अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और हम लोग भी यहाँ खैर खैरियत से हैं। वेलकम टू द अनदर व्लॉग विद न्यू मॉर्निंग। तो यहाँ पर चल रहा था ब्रेकफास्ट क्या ब्रंच ही चल रहा था, क्योंकि सब लोग इतना लेट उठ रहे थे कि वो ब्रंच ही हो रहा था और लेट नाइट सो रहे थे, बच्चे भी बड़े भी सब लोग। रात पता ही नहीं चलता था कितना टाइम हो गया और फिर सुबह में यही होता था। हम लोग तो फिर भी जाग जाते थे, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी जागने का नाम नहीं लेते थे। बहुत ज़्यादा उठाने पर ये लोग उठते थे और वही 11 बज जाते थे। फिर हम लोग आ गए थे ब्रंच के बाद इस स्टोर पर। यहाँ ना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं, रीज़नेबल भी होती हैं। तो हमने सोचा था यहाँ पर भी देख लेते हैं, सामान कुछ मिल जाए किचन के लिए, लेकिन ऐसा कुछ आज मिला नहीं था। बस हम लोग देखकर और आ गए थे, क्योंकि मोस्टली चीज़ें वही थी जो पहले थी, कुछ ऐसा भी न्यू था ही नहीं। तो बस हम लोग इधर घूम फिर कर और आप ही को कुछ लेने थे, कंटेनर्स वगैरह वो सब लेकर हम लोग आ गए थे। बहुत मतलब अच्छा सामान होता है यहाँ पर। इतने ज़्यादा मतलब प्राइस भी नहीं होते, बहुत लेस प्राइस में सामान मिल जाता है और क्वालिटी भी अच्छी होती है, कंपनी के ब्रांडेड होती हैं सब चीज़ें और सही होता है सामान। किचन का सामान तो वैसे भी चाहे जितना भी हो कम ही लगता है, और जब भी मतलब जाएँ हम कहीं भी तो बस ये दिख जाता है नया सामान कुछ ना कुछ, तो ऐसा लगता है कि भी हाँ किचन के लिए यूज़फुल है। और मैंने ना ये लंच बॉक्स लिया था, और इस विज़िट पर नहीं लिया था मैंने, पहले मैं आई थी तब मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया था ये, क्योंकि वो सर्दियों में लंच लेकर जाते हैं तो ठंडा हो जाता है। तो इसमें मतलब उसे गर्म करने का भी सिस्टम है कि आप अपने मतलब उसमें लिड फिक्स कर कर और खाना गर्म कर सकते हैं कहीं पर भी हों। तो फिर आ गए थे हम इस यहाँ पर ग्रॉसरी के लिए, और बच्चों को ना यहाँ पर इतना सामान दिख रहा था अपने लिए बहुत ज़्यादा। बस वो बार बार बास्केट में कभी कुछ रख रहे थे, कभी कुछ रख रहे थे, क्योंकि मतलब खाने पीने की चीज़ें तो वैसे भी बच्चों को होती है ऐमिश, बार बार उठा उठा कर मम्मा ये ले ले, मम्मा ये ले ले। मैं वापस रख रही थी, क्योंकि इतनी चीज़ें घर में वैसे भी ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तो मैंने बोला था कि ये सब चीज़ें हैं और जो चीज़ नहीं है मैं ख़ुद ले लूँगी। तो बस उसका मूड भी ख़राब हो रहा था, तो फिर भी मैंने बस मतलब इतना ही ऐसा ही लिया था जो चीज़ मेरे पास नहीं थी और जो ये आसानी से मिलती भी नहीं है शॉप्स पर, तो इस स्टोर पर मिल जाती हैं। आप ही को भी आना था यहाँ पर, क्योंकि अम्मी के घर से ये बहुत ही करीब पड़ता है स्टोर, और उनके घर से काफ़ी दूर होता है, उनका जाना नहीं होता। तो यही था कि अम्मी के घर से चलेंगे। और ना वैसे भी गर्मी चाहे कितनी भी हो, और मार्केट आना है तो आना ही है। और मैंने ना अभी इंस्टा पर एक मतलब इन्हीं दिनों वो भी देखा था, एक किसी की पोस्ट थी कि टेम्परेचर चाहे जितना भी हो और मायके में आई हुई बहनें बाज़ार नहीं तो जाएंगी ही। तो ये मैंने आप ही से शेयर किया था, मैंने दिखाया था, मैंने कहा आप ही देखो बिल्कुल हमारे पर है कि हम लोग मतलब चाहे कितनी भी गर्मी है लेकिन हम लोग बाज़ारों में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। और ये हकीकत बात है कि जब सब बहनें इकट्ठी मिली होती हैं तो बस कहीं ना कहीं की विज़िट रहती है, क्योंकि सब लोग अपने अपने घर में अपने बिज़ी होते हैं। और उसके बाद हम लोग आ गए थे इस साइड बच्चों के कपड़ों की साइड, और यहाँ ना बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, बहुत मतलब प्राइस भी अच्छे थे और क्वालिटी भी ठीक थी। तो बस क्योंकि गर्मी इतनी है कि बच्चे रोज़ सुबह शाम बस कपड़े ही चेंज कर रहे हैं नहा कर, और ना हल्के फुल्के कपड़े मतलब सही रहते हैं। तो यहाँ ये था कि चलो बच्चों के टॉप्स वगैरह टी शर्ट देख लेते हैं, और इतना अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, शायद ईद की भी वजह थी कि ईद करीब है तो अच्छे थे बहुत ज़्यादा। तो हम लोग पहले आ गए थे मेंस वेयर में, क्योंकि अशारिफ के लिए लेनी थी कपड़े और आप ही को भी अपने बेटे के लिए लेने थे। और यहाँ पर ना मतलब सभी तरह के थे, मतलब लो प्राइस में भी थे, हाई प्राइस में भी थे, और सब क्वालिटी भी इसी हिसाब से थी कि अच्छी भी थी और बस प्राइस के अकॉर्डिंग भी थी। तो उसको ना ऐसे ही पसंद है थोड़े लूज़ से, और गर्मी के हिसाब से भी ये अच्छा स्टफ़ था इनका कि बिल्कुल लाइट सा मतलब था, ऐसा नहीं था कि गर्मी लगे इनमें। और हम लोग और एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि जो देख रहे थे वो सभी अच्छे लग रहे थे, और हम लोगों ने मतलब इतना ज़्यादा मतलब सामान हो गया था हमारा, फिर हमें इसमें से कम करना पड़ा था क्योंकि ज़्यादा ही हो गई थी सब चीज़ें। एमिश के लिए तो मैंने दो तीन ही टॉप लिए थे, लेकिन रुमैसा के साइज़ के ना बहुत अच्छे थे, वो अच्छा स्टफ़ था उनका। तो रुमैसा को चाहिए भी ज़्यादा ही होते हैं क्योंकि वो गंदे ज़्यादा करती है। तो बस मैंने ये सोचा था लाइट लाइट से हैं और ये ले लेती हूँ। हम लोगों को ना इतना टाइम हो गया था यहाँ पर बहुत ज़्यादा कि पूरा दिन ही ख़त्म हो गया था। हम लोग घर आए शाम में तो
भाई मेरा ये गोलगप्पे लेकर आया हुआ था बच्चों के लिए, और बच्चे ना इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत कि उनकी मन मर्ज़ी हो रही थी, खूब खाना पीना हो रहा था यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर बाद। और मैं भी यही कह रही थी कि मैं जाऊँगी यहाँ से, बहुत वेट पुट ऑन कर जाऊँगी, क्योंकि टाइम टाइम पर कुछ ना कुछ हमारा मील चल ही रहा था। और इतना मतलब 4 भाई हैं माशाल्लाह मेरे, कुछ ना कुछ लेकर ही आ रहे थे। और बच्चों को घुमाना फिराना भी लगा हुआ था, खूब दिल लग रहा था बच्चों का। और ना शायद बच्चे इसी वजह से समर वेकेशंस का इंतज़ार करते हैं कि जल्दी से छुट्टियां हों और हम नानी के यहाँ जाएँ। नानी के यहाँ उनकी मन मर्ज़ी काम होते रहते हैं सारे। तो यहाँ पर ना भाई मेरा सारे खुद ही सेट कर दे रहा था, और वो हंस भी रहा था क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, कि मतलब मैं उसकी क्लिप बना रही थी। और बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि हम लोग थके हुए भी थे मार्केट के, और फिर देर काफ़ी हो गई थी। तो आप ही, क्योंकि मेरी सिस्टर मुरादाबाद से आई थी, तो मुरादाबादी बिरयानी तो वैसे ही फेमस होती है, तो उन्होंने झटपट बिरयानी तैयार कर ली थी। फिर हम लोग ना अपनी शॉपिंग देखने लगे थे, और मैसा और जोना जोना जो मेरी आपी की बेटी है, तो वो दोनों ना बस बार बार अपनी शॉपिंग निकाल कर देख रही थी, क्योंकि मन मर्जी काम हो गए थे सारे। और एक शॉपकीपर बनी हुई थी, एक कस्टमर बनी हुई थी, और सेल्स गर्ल की तरह वो एक एक चीज़ दिखा रही थी। और ये लोग ना बार बार निकाल कर बैठ रहे थे, हम लोग डांट भी रहे थे कि ये गंदे हो जाएंगे कपड़े, तो मान ही नहीं रही थी। और कोई आ रहा था तो फ़ौरन निकाल कर दिखा रही थी ना। टाइम काफ़ी हो चुका था और बच्चे सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इनके खेल ख़त्म नहीं हो रहे थे। और जब जागते हैं तो ऑब्वियसली भूख लगनी होती है, क्योंकि खाना तो ये बस ऐसी भागते दौड़ते खा लेते हैं। अब इनको भूख लगी हुई थी, रात का 1 बज रहा था, और कोई भी बिरयानी खाने को तैयार नहीं था कि आप बिरयानी नहीं खाएंगे, कुछ और दें। तो ये डिसाइड हुआ था कि चलो हक्का नूडल्स बना लेते हैं, और भाई ने मेरे कुछ सामान भी ऑर्डर कर दिया था उनके खाने पीने का। तो आप ही को हमने काम सौंप दिया था, क्योंकि आप ही हक्का नूडल्स बहुत अच्छे बनाते हैं, उनके हाथ के सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो वो आ गई थी किचन में, और भाई वगैरह सब, भाभी सब किचन में ही थे, और बच्चे भी सब उनकी हेल्प में लगे हुए थे। हेल्प क्या, उन्हें परेशान ही कर रहे थे। बस मैं और मुझसे बड़ी सिस्टर जो हैं वो, हम लोग अम्मी के रूम में बैठे हुए थे, क्योंकि हम लोगों ने कुछ नहीं करना था। और क्योंकि अगर नूडल्स ही बन रहे थे तो ये आप ही नहीं बनाने थे, और बाकी सब तो बाज़ार से ही ऑर्डर किया था। तो इतनी लेट नाइट हम लोग आराम आराम से भी काम कर रहे थे, क्योंकि पापा जी सो रहे थे। अगर वो जाग जाते तो उन्होंने डांटना ही था कि इतनी रात हो गई, आप लोग क्यों जाग रहे हो। और इन लोगों की तो रात नहीं थी, बस ऐसे दिन निकला हुआ था। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो हम लोगों ने एक दिन चाइनीज़ का भी रखा था, सब ने सब सामान बनाया था। मैंने चिकन सूप बनाया था, भाभी ने मंचूरियन बनाया था, और आप ही ने नूडल्स बनाए थे, और फ्राइज़ भी किए थे हम लोगों ने। मतलब डिनर की जगह हम लोगों ने चाइनीज़ ही रखा था। लेकिन इस बार ना इतना ज़्यादा मतलब टाइम ऐसा हो रहा था कि कुछ ना कुछ खा ही रहे थे सब लोग, तो बस पेट भरे हुए थे, तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि हम लोग चाइनीज़ कर लेते। तो अभी लास्ट डे था, तो बस ये था कि चाइनीज़ तो किया ही नहीं, तो फिर ये रात में इन लोगों ने सब प्रिपेयर कर लिया था। और जो ऑर्डर किया था वो भी सामान आ गया था। इन्होंने भाई ने मेरे किए थे क्रंची मोमोज़ ऑर्डर किए थे, और गार्लिक ब्रेड, और सैंडविचेस भी थे। तो रात के कोई 2 बजे हम लोग ये मील ले रहे थे, और ना मतलब ऐसा हो रहा था कि जैसे मतलब रात है ही नहीं, दिन निकला हुआ है बिल्कुल। और टेस्टी भी बहुत लग रहे थे, गार्लिक ब्रेड भी बहुत अच्छी लग रही थी, और मोमोज़ भी अच्छे थे। और फिर जब भूख का टाइम होता है तो सभी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो सब लोग एंजॉय कर रहे थे, और हम लोग सोचते सोचते ही रह गए थे चाइनीज़ का भी रखेंगे मेन्यू, लेकिन बस कोई ऐसा हुआ ही नहीं था मौका, और हो गया था हमारा जाने का दिन। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हम लोग मतलब होल नाइट हम लोग जागे थे सारे ही, और सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर हम लोग सोए थे। और फिर जब हम उठे थे तो 11 बज रहे थे, और फिर ये था हमारा लास्ट डे ब्रेकफास्ट का। तो समर वेकेशन में अब नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब होगा आना। और यहाँ हम लोग कर रहे थे अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय। आज हम लोगों का यहाँ पर लास्ट डे था, आज हम सबको अपने घर चले जाना था। बच्चे तो बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे अभी भी जाने को, लेकिन जाना तो था क्योंकि ईद करीब ही थी, उसकी भी तैयारी करनी थी। और ये सामने अम्मी और छोटे भाई भाभी का पोर्शन था, वो लोग यहाँ सामने रहते हैं जहाँ हम लोग भी रुके हुए थे। और इधर वाला पोर्शन ये दोनों भाइयों का है। और यहाँ पर सब आज हम यहीं पर इनवाइटेड थे।
भाई के यहाँ। भाई ने सबको बुलाया हुआ था और यहाँ पर मेरे भाई और शारिब और बहनों के बच्चे सब लोग यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे और बड़ों की महफिल अंदर जमी हुई थी। यहाँ सब बच्चे वगैरह सब खेल रहे थे। मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, ना धूप थी और हवा भी चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम लग रहा था। और सारे बड़े लोग अंदर बैठे थे। यहाँ पर अम्मी पापा जी के साथ हम सब बहन भाई बैठे हुए थे और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत मतलब बातें हो रही थी और एक रौनक लगी हुई थी और भाभी वगैरह भी सब यहीं बैठी थी और किस्से सुनाए जा रहे थे, कभी बच्चों की बातें चल रही थी और माशाल्लाह सब लोग बैठे हुए इतने सुकून से बैठे थे, इतना अच्छा लग रहा था। और अल्लाह ताला मेरे अम्मी पापा जी की उम्र में बरकत अता फरमाए और उनका साया हमारे पर रखे। ठीक है। और ये लोग बच्चे थक कर बैठ गए थे क्रिकेट खेलने के बाद अपने अपने फ़ोन लेकर और काफ़ी मतलब थक गए थे ये लोग। तो यहाँ पर अम्मी पापा जी के साथ इतना अच्छा लग रहा था, हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, किस्से चल रहे थे बच्चों के। और फिर हो गया था डिनर रेडी और यहाँ ना भाई ने सीख कबाब बनवा रखे थे, समोसे थे और बिरयानी थी। समोसे भी इतने अच्छे मतलब इतने लाइट थे कि खाकर पेट ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो रहा था कि मतलब हमें भारी भारी लगे खाकर, इतने अच्छे लग रहे थे। और जब बिरयानी खाई गई तो बिरयानी भी ऐसी लग रही थी कि मतलब बिल्कुल कि मतलब छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा था। और सारी चीज़ें इतनी अच्छी हो रही थी और इतना मतलब अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था भाई ने भाभी ने, इतना ज़्यादा मतलब खाना खिला दिया था भाई ने भाभी ने, मतलब इतना ज़्यादा सर्व कर दिया था कि हम लोग से खा ही नहीं जा रहा था, इतने ज़्यादा हम लोग फुल हो गए थे। और बराबर मतलब जब हम लोग समोसे खा रहे थे, समोसे खाने का ही दिल कर रहा था, बिरयानी खा रहे थे तो बिरयानी खाने का ही दिल कर रहा था, कबाब खा रहे थे तो कबाब भी, बस ये था कि मतलब खाए जाओ, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था खाना। और इतना अच्छा माहौल में खाना खाया गया था कि मतलब हंसी मजाक चल रहा था, इतना फ़न में हम लोग हर चीज़ एंजॉय कर रहे थे। और इतना मेमोरेबल टाइम हो गया था कि मतलब घर जाकर भी याद आ रहा था सब कुछ, इतना अच्छा टाइम गुजरा था अम्मी के यहाँ, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया था। और मगरिब की नमाज़ हम चारों बहनों ने साथ पढ़ी थी और मैंने उसमें यही दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला मेरे भाइयों को बहुत सारा अता करे, कि मतलब वो लोग हमारी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं बहुत ज़्यादा। और मतलब पूरा टाइम हमारा इतना मेमोरेबल बनाया अम्मी के यहाँ का, बिल्कुल भी मतलब हमें एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कुछ भी है। और इतना मतलब दिल कर रहा था, बच्चे भी चाह रहे थे कि और रुक जाएं, लेकिन ईद करीब थी तो इसलिए जाना भी था और फिर जाना तो अपने घर ही होता है। और मतलब मेरा छोटा भाई जो है वो बहुत मतलब कॉमेडी करता रहता है, बात बात वो सीख लेकर खड़ा हो गया था पूरी, कि मैं तो ऐसे ही खाऊंगा। और ना सबका अपना अलग तरीका होता है सब खाने पीने का, तो उसका यही था कि मैं ऐसे ही खाऊंगा। और हम लोग काफ़ी हंस रहे थे कि मतलब ऐसे भी खाओगे, कैसे खाओगे इतने गर्म गर्म। बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा किया हम लोगों ने। और मतलब ये सब हमारे घर के ही लोग थे माशाल्लाह, मेरी बड़ी फैमिली है क्योंकि हम 8 तो बहन भाई हैं और फिर हमारे बच्चे हैं, तो इतने ज़्यादा मतलब एक दावत सी ही लगती है जब सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो बहुत हमने एंजॉय किया क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब मिलना होगा, कैसे सब साथ में होंगे। वैसे अम्मी का घर यहाँ पर है तो हमारा तो जाना आना लगा ही रहता है, लेकिन सब साथ में कभी कभी ही होते हैं इकट्ठे। और काफ़ी देर बैठने के बाद किसी का भी दिल नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन जाना तो था और फिर आ गए थे हम लोग घर अपने। और मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।